अगर हमारे इंडिया में जमीन खोदते समय वहां से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल निकलने लगे तो लोग खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। पर वहीं जब सऊदी अरब में किसी की जमीन से तेल निकलता है तो वो लोग खुश होने के बजाय परेशान हो जाते हैं। पर आखिर क्यों? तो देखो, सऊदी अरब में जमीन के नीचे इतना ज्यादा कच्चा तेल है कि जब भी खुदाई होती है तो तेल बाहर आ जाता है। अब सोचो किसी ने घर बनाने के लिए खुदाई की और वहाँ से तेल का फव्वारा फूट पड़ा तो घर बनाना मुश्किल, खेती करना नामुमकिन और वहाँ रहना तो दूर की बात है। और सबसे बड़ी दिक्कत, अगर वहाँ जमीन के नीचे तेल निकल आया तो वो जमीन आपकी नहीं रहती बल्कि सरकार उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है। अफ्रीका की कुछ जनजातियों के लोग ऐसे काम करते हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाओगे। देखो, यहाँ के लोग गाय या बैल के यूरिन यानी पेशाब से नहाते हैं और कुछ जनजातियां गाय के सींगों पर खून लगाती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? तो देखो, गाय या बैल के पेशाब को ये लोग किसी शैम्पू या साबुन की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना है कि इसमें ऐसे नेचुरल केमिकल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और शरीर को साफ रखने के साथ साथ गर्मी में ठंडक भी देते हैं। और ये गाय के सींगों पर खून इसीलिए लगाते हैं क्योंकि इनका मानना है कि ये ताकत और शान का प्रतीक है और कुछ जनजातियां इसे रिचुअल के तौर पर करती हैं। देखो, चाइना वालों का मानना है कि उनके यहाँ उगाए गए फल बहुत ही दमदार और रसीले होते हैं, यहाँ तक कि उनके फल जल्दी खराब भी नहीं होते। दरअसल वो इसीलिए क्योंकि जब चाइना में फलों को उगाया जाता है तो उनके ऊपर एक खास तरह के पाउडर को लगा दिया जाता है जिससे इन फलों के पास कीड़े नहीं आते और वो जल्दी खराब नहीं होते। क्या आप जानते हैं कि जन्म के समय इंसानी पैरों में इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो मुट्ठी की तरह मुड़ सकते हैं? और ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय न्यूबॉर्न बेबीज की हड्डियां पूरी तरह हड्डी नहीं बनी होती बल्कि वो नर्म कार्टिलेज होती है जो वक्त के साथ धीरे धीरे मजबूत हड्डियों में बदलती है। यही वजह है कि बच्चों के हाथ पैर बेहद लचीले होते हैं क्योंकि शुरू में बच्चे को ना दौड़ना होता है और ना ही भार उठाना, उसकी जरूरत होती है सिर्फ ग्रोथ की और वो ग्रोथ इसी नर्म शरीर से शुरू होती है। अगर आपके घर में भी कोई क्यूट बच्चा है तो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखना।